नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा पेपर है वो यूपी टेट 8/1/2020 को आया हुआ पेपर है तथा इसमें बाल विकास व शिक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको आएगा, मानव विकास का प्रारंभ होता है। पहला क्वेश्चन है मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था से या गर्भावस्था से। तो आप लोगों को बिना किसी किसी देरी के आप लोगों को जब मानव विकास के प्रारंभ की बात होगी तो मानव विकास का प्रारंभ हमेशा ऑप्शन नंबर डी यानी गर्भावस्था, प्री नेटल एज जिसे कहते हैं, जो गर्भाधान से लेकर जन्म तक माना जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक के या पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है बी एफ स्किनर, आर एम गेने, आई पी पावलोव और ई एल थांडाइक। तो जो द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक है उसको रॉबर्ट एम गेने, इनका नाम जो आर एम गेने जो लिखा हुआ है उनका नाम था रॉबर्ट एम गेने, उन्होंने 1970 में पुस्तक अपनी लिखी थी। 1970 में जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका। यूपी टेट में ज़्यादातर कथन पूछे जाते हैं या बुक के नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर, कि इसका आंसर जो है वो स्टैनले हॉल, जो स्टैनले हॉल थे उन्होंने इस अवस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, संघर्ष तनाव की अवस्था, हमला या विरोध की अवस्था को भी इसी को माना है, जो 12 से 13 वर्ष से 22 से 24 वर्ष तक माना जाता है। जिस अवस्था में 12 से 13 से लगभग 22 से 24 अवस्था तक माना जाता है जो किशोरावस्था होती है, तो इसे संघर्ष एवं तनाव की अवस्था भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। बात यहाँ माइक्रो टीचिंग की हो रही है, तो माइक्रो टीचिंग जो इसमें ऑप्शन कहीं कटा हुआ है, स्लाइड नंबर 2 में देख लेते हैं एक बार। माइक्रो टीचिंग जो है, जी हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है 36 मिनट 36 मिनट की होती है। जो भारतीय शिक्षण प्रतिमान में लगभग 36 मिनट जो होता है वो सूक्ष्म शिक्षण के लिए माना जाता है। अब इसमें अलग अलग तरीके से करते हैं, इसमें हम लोग पाठ्य योजना भी बनाते हैं, प्रतिपुष्टि भी लेते हैं। तो जब आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि इसमें हम बी एम सोर ने इसकी परिभाषा भी दी थी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सीखने का पठार। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। पहले ही हमने बता दिया आपको कि यूपी टेट हमेशा कथन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछता है। तो जब ये सीखने का पठार, सीखने की जब ये हम पढ़ेंगे तो यह कथन जो है या गेट्स व अन्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह कथन गेट्स व अन्य का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, तो अगर बच्चा कोई भी है और उसे समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या करेगा, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए। तो नहीं, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये एकदम सही होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अब आगे के क्वेश्चन स्लाइड नंबर 3 में पहुंच जाते हैं, तो वो देखते हैं, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ध्यान देना है कि नहीं किया है। तो नहीं का जब आएगा तब हमें नहीं ध्यान देना है। और बी एस ब्लूम जो थे उन्होंने, ब्लूम टैक्सोनॉमी जी है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बी एस ब्लूम ने नहीं किया है। 9th नंबर में पहुंच जाते हैं, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक अधिक समय तक एक कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश। तो शिक्षा में अवरोधन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये शिक्षा में अवरोधन माना जाता है। निम्न में किस कौशल में, 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है हमेशा प्रस्तावना कौशल में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय जो है वो 11th नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो बहुविमात्मक बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर, यानी बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय गार्डनर ने दिया है। 12th नंबर है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, एक प्रकार का विकार है,
तो डिसलेक्सिया में किस प्रकार के चीज़ों में हमें प्रॉब्लम होती है ये बताना है। तो हमें डिसलेक्सिया हमेशा पढ़ने या वर्तनी संबंधित विकार है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही माना जाएगा। 4th नंबर स्लाइड, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ नहीं दिखा हुआ है। तो क्या भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ये तीनों सही हैं। ये जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतों नहीं प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि जो होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है? सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से नहीं, शारीरिक विकास से बच्चे की वृद्धि संबंधित होती है। स्लाइड नंबर 5 में पहुंचेंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये गिलफोर्ड द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिलफोर्ड। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। ये ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में। सूची ए तथा सूची बी में तो ब्रूनर, आशुविल, ग्लेजर तथा गार्डन। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कौन जो 4th नंबर होगा वो किससे मिलाएंगे, 3rd नंबर किससे मिलाएंगे। तो थोड़ा इस ऑप्शन को ध्यान देना है और इसमें जो टिक करेंगे वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। यानी 4th का ए हो जाएगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। 3rd का बी हो जाएगा। 3rd की बात करेंगे तो बी की बात हो रही है। 1st का सी हो जाएगा। 1st का अगर बात करेंगे तो सी हो जाएगा और 2nd का डी हो जाएगा। 2nd का डी हो जाएगा। तो एकदम सही जो है हमारे ये हो जाएंगे। थोड़ा इस पे ध्यान दे के हमें क्वेश्चन करना है। समस्या समाधान का प्रथम चरण, तो समस्या समाधान का प्रथम चरण किसी भी समस्या की पहचान कर लेना ही समस्या समाधान का प्रथम चरण कहलाता है। लास्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब, कब प्रभावशाली होता है? ध्यान देना है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं ध्यान से। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बिल्कुल सही बात, ब्लूम टैक्सोनॉमी इसी पर जोर देती है और बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ध्यान देना है, उभयनिष्ठ में अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, तैयारी है या सामान्यीकरण है। तो जो सामान्यीकरण है वो हमारा सार सब में पाया जाता है। तो उभयनिष्ठ जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऐसे ही यूपी टेट में आपको क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। 2020 में जो पेपर आया था 8 जनवरी का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें, लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करें। ऐसी ही आगे की वीडियो आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।